वन्दे जगद्गुरुम्. That was so beautiful. Thank you so much. May I request Mr. Shobhit Das Gupta to please join us on the stage, and Mr. Brigin Roy. सब लोग सामने. A very warm smile for the camera. क्या बात है, ये नंबर आए. हाँ, एक मिनट, सब लोग यहाँ देखिए. थोड़ा हो गया बस भाई नाम छोटा करो छोटा करो. एक मिनट, यहाँ पे और तो शाहिद भाई सर यहाँ पे हो गया यूपीएस भाई सामने योगेश भाई. Shahid, may I request you to come next to Mr. Das Gupta, please, on the other side. Hold one book for us. गीता परिवार रहेगा, वो चैंट होगा, आम पब्लिक के साथ गीता परिवार साथ में मिलेगी. गीता परिवार जो थी यहाँ पे, तो हम साथ में एक साथ चैंट करेंगे उसको. तो वो वाइब्स मुझे लगता है हर जगह में पहुँच जाएगा. वो वाइब से बहुत ज़्यादा अशुद्ध जाएगा भी शुद्ध हो सकता है. सर ये बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है, तो इसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि हम जो यंग जनरेशन है उन लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि उन लोगों के मन में तो अलग अलग बातें होती हैं, तो आप किस तरीके से उन लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ ताकि वो. और दूसरा मेरा सवाल था कि यहाँ पर कितने लोगों की कैपेसिटी है और कितने लोग आने का एक्सपेक्टेशन आपका है और वो मैनेजमेंट कैसे. हम जो सर्वे किए, सर्वे से ये है कैपेसिटी तो आप देखिए लैक्स कैपेसिटी है उसी मैदान में. रोलिंग होता है ना, एक लाख लोग तो बैठते नहीं है, आता है आता है, लैक्स का कैपेसिटी तो है ही. तो अभी तक मुझे मालूम नहीं है कितना लोग आएगा क्या होगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि इसी हिसाब से मैं जो तरीके से सोचे यंगस्टर को अंदर घुसूँ. तो अभी जो आर्टिस्ट का नाम बोला मैंने, और मैंने सोचा था जो अभी जो म्यूजिक का टाइप चेंज हो गया, और जो सीनियर है सब जानते होंगे. अभी मैं उस दिन गाड़ी में आ रहा था तो मैं एक लता जी का गाना लगाया, लता जी का गाना चल रहा है, तो बगल से ड्राइवर बोलता है कितना अच्छे से ड्राइवर चल जाती है. क्या है अभी ये टाइम है ना, बाकी का टाइम निकाल गया. क्या सुनी थी ये लोग सब, मेरा छोटा बहन जैसे मैं काम की सब उसका कौशिक को सब बहुत काम कर रहा. तो क्या है, तो इसी मतलब ये जो इन लोगों को म्यूजिक है, इन लोगों को जो इन सपोज हम टेलर स्विफ्ट को बुलाए, तो टेलर स्विफ्ट को बुलाने का पहले मैंने सोचा मैं गीता कुछ बोलूँ, गीता का बारे में समझाऊँ कि वो अपना ट्यून में अपना गाना अपना स्टाइल में गीता को प्रेजेंट करें. तो इसी उद्देश्य में यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट जो है उनको भी मैंने सोचा कि गीता का चैंट, गीता का ट्यून में कुछ करे जो यंगस्टर समझे, जो इससे भी अच्छा कुछ. जैसा मैं अभी उस दिन मैं आशा जी के घर में था, तो आशा जी का मैंने जब बोला तो आशा जी ने बोली मेरा एक गाना है कृष्ण का बहुत पेड़ गाना, प्यारा राम का ट्यून का जो मधुबन में ये हमारा लगन, तो वो भी दूसरा ट्यून में करके आशा जी की जो होती है आजकल जनरेशन का वो प्रेजेंट कर सकते हैं. इसलिए तो मैं उसी हिसाब से घुसना चाहता हूँ. और सबसे मेरा अनुरोध है, हम जो गार्डियन है, हमारा जो टाइम है, टाइम तो साथ चलना ज़रूरी है, लेकिन हम संस्कार छोड़ के नहीं. हमारा जो संस्कार है ना, हम पता नहीं हम बॉलीवुड में जा रहे हैं ना, बॉलीवुड का अलग जगह में जा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं. आर्टिस्ट जब सर्वाइव करना है, हमको तो अच्छा इंसान बनना है. तो अच्छा इंसान बनने के लिए जो जगह चाहिए, जिस हिसाब चाहिए, जो रूट्स चाहिए, तो वहाँ पे तो वापिस आना ही है. वो दिशा थोड़ा सा दिखाने का मेरा उद्देश्य. सर यहाँ पे गीता पाठ होगा या गीता संगीत में करेंगे, किस तरह से श्लोक पढ़ेंगे? पूरे पाठ तो हुआ. 18 अध्याय जितने हमारा जो पूरा दिन है ना, पूरा दिन गीता का कीर्तन हो. कीर्तन और इससे पाठ क्यों अध्याय श्लोक है? कीर्तन मतलब क्या है, गीता अध्याय पाठ तो होगा ही होगा. जी जी. तो साथ में हम अलग अलग टाइप की, जैसा डिफरेंट जगह से सब भजन गाने के लिए करते हैं,
कोई डिफरेंट जगह से हम लोग रोज साधु भंडारा कर रहे हैं। हम लोग जो रहेंगे वो शुद्ध शाकाहारी जो है, कांदा लहसुन जो है उस पर बिना खाना कैसे होता है, कैसे शुद्ध रहना, और इतना सब स्पिरिचुअल गुरु लोग आ रहे हैं सब यहाँ को बोलने के लिए। जैसे हमारा देवेंद्र गिरी महाराज जी आ रहे हैं, अब हमारा वो आ रहा है श्री रामदेव बाबा को बोला, वो भी योगा इनका कैसे कर सकते हैं। बहुत रामकृष्ण मठ मिशन कर रहे हैं, इस्कॉन हमारे साथ है, तो बहुत अच्छा तरीके से स्पिरिचुअल मेला भी होगा वहाँ से। प्लीज़ आप लोग आइए। तो अच्छा कितने लोग बैठ सकते हैं, जगह कितनी? हिंदुओं का पास है, और हम लोग जो दूसरा कल्चर जो कर रहे हैं, दूसरा कल्चर करें जिसको जो मर्जी करे, लेकिन हमारा जो रूट्स है, हमारा जो पथ है, हमारे जो पापा मम्मी दादा दादी जो पथ से आगे बढ़ा है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। उसको भूला तो हमारा रास्ता भी बिगाड़ जाएगा, हमारा ज़िंदगी भी बिगाड़ कर, ये मेरा विश्वास है। उसको उद्देश्य लेके हम ये शुरू कर रहे हैं। आप लोग को सहयोगिता चाहिए, और मैं बॉम्बे में बहुत काम करके किया पहले भी, लेकिन ये देखिए, और एक मैदान में हो रहा है, विष्णु मैदान में। एक्चुअली हमारा जो मुख्य सलाहकार है पद्म विभूषण आशा भोसले जी, पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया जी, लोगों को लेकर मैं बहुत काम किए, दीदी को लेकर भी मैं बहुत काम किए। जितना इंडियन आर्ट एंड कल्चर का आर्टिस्ट है, ऑफ मोस्ट आर्टिस्ट से लेके जूनियर आर्टिस्ट है, मैं बहुत काम किया। बांग्लादेश में ऑल ओवर इंडिया, विदेश में भी बहुत काम किया। इंडो ऑक्सीडेंटल सिम्बायोसिस का नाम है। तो मुझे कहना है, जो अभी ये मेरा उद्देश्य है, ये लेके हम लोग टूर में निकलेंगे, क्योंकि खाली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, खाली हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मंत्री लोग, इन लोगों को बस की नहीं है इतना बड़ा दुनिया को संभालने का। तो इनको साथ हम भी रहेंगे। ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा भविष्य में। तो कैसे डोर टू डोर अच्छा उद्देश्य का अच्छा संस्कार लेके हम आगे बढ़े, यही इसका उद्देश्य है। और इसके बाद हम लोग बॉम्बे के बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे, वहाँ से बनारस का प्रोग्राम है। बनारस से हम जाएंगे गुड़गांव हरियाणा में, जहाँ पे हरियाणा मतलब गीता का कुरुक्षेत्र सबको ही मालूम है। उसके बाद जयपुर जाएंगे, जयपुर से हम अयोध्या आएंगे, पटना आएंगे, बंगाल भी जाएंगे, फिर हम शिकागो जाएंगे यूएसए में। तो मुझे बहुत इच्छा है जो ये लेके हम यंगस्टर को जितना कष्ट है, मतलब बहुत तकलीफ होगा, मुझे मालूम है, इतना आसान नहीं है। तो यंगस्टर को थोड़ा थोड़ा करके मैं, क्योंकि मैं जब भी कोई जगह में विजिट किया, मैं देखता हूँ एक प्रवचन करने वाला एक सन्यासी बैठे हैं सामने, सब एजेड लोग बैठे हैं। तो मैं सोचता हूँ एक भी यंगस्टर नहीं है। जो लोग आया, पापा मम्मी हो, दादा दादी हो, लेकिन घर से यंग लड़का लोगों को लेके भी आना है। आज सब फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। तो इसका मेडिसिन एक ही है, एक गीता। मैं आप लोगों को सबको मैं अनुरोध करूँगा, घर में गीता रखिए। भगवान बोलते हैं वहाँ पे, जो जहाँ पे गीता है, जहाँ पे गीता बुक्स है, हमेशा याद रखना वहाँ पे मैं हूँ। जहाँ चर्चा होता तो हुई हूँ, जहाँ गीता रहेगा, किसी कोने पे भी गीता रखेगा तो वहाँ पे मेरा उपस्थित रहेगा। तो ये लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ नया पूछ सकते हैं मुझे, तो उस हिसाब से आगे बढ़े। सबसे पहले तो इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव कि आप यूथ को जोड़ रहे हैं गीता के साथ, गीता के साथ के साथ, और आप इस इवेंट को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया में ही नहीं पर विदेश में भी आप जा रहे हैं। तो आपने कैसे ये सोचा कि गीता जयंती महोत्सव का एक आगमन हो, एक शुरुआत हो, और आप, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टास्क, बहुत बड़ा इवेंट है ये, 6 दिन का इवेंट है, लॉट ऑफ पीपल एसोसिएटेड। तो सबसे पहले जान 7 days का, so we would want to know from you who all are associated with the event, like we mentioned government is also backing it, and the kind of artist जो हम 6 दिनों में जिनको हम वहाँ देखेंगे, या स्पिरिचुअल गुरुज जो हम देखेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे सारे आर्टिस्ट को मेरा सब एसोसिएशन था इतना सालों से, सब कोई इन्वाइट किया मैंने। लेकिन क्या है, ये प्रोफेशनल शोज नहीं है, टिकट सिस्टम का भी जैसे हम लोग शो करते हैं आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है।
सब तो इन्वाइट किए, सब एश्योर किए, सब आएंगे, लेकिन पार्टिकुलरली कोई डेट्स नहीं है। और उसमें मैं खुश हूँ क्योंकि मैं श्रेया को बोला, मैंने अरिजीत सिंह को बोला, अनुप जलोटा हमारा फेस्टिवल चेयरमैन है, सोनू को बोला, सब लोग भी आएंगे, लेकिन कब क्या कब आएंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा एक ही डर है, जो सेलिब्रिटी का प्रेशर से गीता ना छूट जाए। गीता सामने रहेगा और वो लेके अगर कोई भी गाना गाने के लिए आ रहा है, मैं ठीक है बोल दिया वहाँ पे गीता का चैंट होगा, गीता का जो श्लोका है उसको ट्यून में डाल के हम करने वाला है। आशा जी भी आने वाली है 6 तारीख को भी। हम ये 7 दिन का जो कार्यक्रम रखा, एक एक दिन एक एक लेजेंड जिनको साथ मैंने काम किए उनको डेडिकेट किए। पहला दिन तो मैं महाराज शिवाजी महाराज अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। हम जो जो शहर में जाएंगे, जो जो स्टेट में जाएंगे, उस स्टेट का जो खासियत है, उन स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है, जिन जिन महान व्यक्तित्व, तो उनको सामने रख के हम डेडिकेट कर रहे हैं पहला दिन। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट कर रहे हैं 38 को, जिसमें उद्घाटन है। और 1 दिसंबर मैंने पंडित रविशंकर को डेडिकेट कर रहे हैं। तो पंडित रविशंकर जिस दिन डेडिकेट कर रहे हैं, उस दिन उनको बहुत सीनियर डिसाइपल, उनका नाम है सुरेंद्र राव एंड उनको वाइफ सास्किया, चीलो एंड सितार, और साथ में पंडित तन्मय घोष जो पंडित रविशंकर को साथ पूरा जिंदगी भर तबला बजाया है, लड़का बात है। उस दिन वो कार्यक्रम हुआ। दूसरा दिन जो है 2 को हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारा विदुषी पद्म विभूषण ईश्वरी अमृत। उस दिन पंडित उल्लास कश्यप का गाना गाएंगे और साथ में किशोर जी का पोती जो है वो भी गाएंगे। और मैंने वहाँ पे हर रोज़ मैंने हर सेलिब्रिटी को बोला जो एक बार करके आके कुछ भी गाना गाए, जिसको इतना सीनियर लोग क्लासिकल म्यूजिशियन की यहाँ शायद इतना मतलब जानते भी नहीं है, जिसके घर में चर्चा है वो जानते हैं, काफ़ी लोग ही है जो उल्लास कश्यप का नाम भी नहीं सुन रहे, एक हस्ती है हम सबको मालूम। तो ईश्वरी का ही है हमारा 2 को। 3 को हम पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को डेडिकेट कर रहे हैं। तो सब जानते हैं उनके बारे में। तो मैं संजय लीला बंसल का भी बोला आने के लिए, माधुरी जी को बोल रहा डांस करने, और पंडित बिरजू महाराज का फुल टीम आ रहा है दिल्ली से जो परफॉर्म करेंगे। और 3 को ये है। 4 को हम डेडिकेट कर रहे हैं पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा को संगीत। तो वहाँ पे राहुल आ रहा है बजाने के लिए। तो राहुल को बहुत इच्छा है, तो हमारे बच्चन साहब को भी बोले आने के लिए, शिव कुमार साहब का भी एस्टिमेशन था, तो राहुल ने पर्सनल मुझे बताया, बच्चन साहब को बोलूँगा। तो ये है। और 5 को हम भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी को डेडिकेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमारा काफ़ी कार्यक्रम है। और 6 को हम भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे आशा जी को आने का बात है। और आशा जी को पोती आजकल जनाई वो भी कुछ परफॉर्म करेंगे। तो ये सब एक सरप्राइज परफॉर्मेंस रहेगा गीता के साथ साथ। और मेन उद्देश्य है गीता, तो गीता को लेके हम आगे बढ़ेंगे। यंग स्टार को थोड़ा सा इनको मेडिसिन जैसा अगर थोड़ा थोड़ा करके खिला सके तो हमारा भविष्य अच्छा है। ये मैं पर्सनल स्टडी की, बस एक्सपीरियंस ज़्यादा की। मैं बहुत बड़ा बड़ा महान सन्यासी से डिस्कस किए सब चीज़ें। तो गीता छोड़ के हमारा जिंदगी अधूरा है, ये प्लीज़ बिलीव कीजिए। उसीलिए गीता जयंती महोत्सव है, हर जगह में होगा, बहुत जगह में होता है। हम बहुत परिवार से जैसे हमारा जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो हाथ मिलाया हमारे साथ, उसमें इस्कॉन है, उसमें रामकृष्ण मठ मिशन है, उसमें हमारा दे देंगे। तो सब जितना सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है सब हाथ मिलाए। अभी कोई बॉम्बे में रहेगा, कोई कलकत्ता में रहेंगे, कोई बनारस में रहेंगे, ये सब लोग आए। तो ये हमारा जो रिएक्शन आपको मिला है फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, उनका कितना सपोर्ट रहा
to do Gita Jayanti Mahotsav. एक बुक चाहिए था मुझे एक्चुअली गीता जयंती महोत्सव में सपोर्ट बहुत ही मिला। मैं सबसे आश्चर्य बात ये है, मेरा ऐसा मिरेकल हुआ, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये जो बुक्स मैंने बनाया था इसमें सारे कुछ जो अभी मैंने बताया इसमें सारे कुछ है, और मैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया अभी तक आज तक इसने बताया नहीं जो नहीं मुझे जाना नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बोरिंग है, कोई नहीं। तो मैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया सब एश्योर किए कि दे पीपल विल कम एंड दे विल अटेंड स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी। इनिशियली मैंने सोचा था अश्विनी ने मुझे बताया इतना बड़ा कर रहे हैं मैं भी हुआ नहीं म्यूजिक एंड स्पिरिचुअल साथ में, तो ये MMRT में करना चाहिए। मैं MMRT में किया जाकर मैंने जब रेकी करने के लिए तो तब मैंने देखा कि वहाँ पे इतना गाड़ी चल रहा है आसपास पे और इतना आवाज़ आ रहा है गाड़ी का, तो मैं सोचा ना दिस इज नॉट द प्रॉपर प्लेस। ढूंढते मैं जगह नहीं मिला। फिर बड़ेगांव में जब गया मैंने देखा वो पूरा इतना पीसफुल, इतना अच्छा जगह है, इतना लकड़ी, इतना अच्छा मैदान मिल गया। तो मैंने सोचा चलो ये उनका इच्छा था इसीलिए वो हम कोशिश करें बहुत अच्छे से करने के लिए। आप लोग आशीर्वाद, आप लोगों को सब कुछ चाहिए हम लोगों को ये कार्यक्रम में। आप जितना आशीर्वाद करेंगे तो मैं वो सब मतलब बिलीव कर रही हूँ अभी कि हम चाहते हैं कि सब वही चीज़ फॉलो करें, सब अच्छे कर्म करें, सब अच्छे दिशा में जाए, बस। That's very deep and intense, and this young age to talk about moksha, it's really sweet, and this is all your beautiful upbringing. शौविक जी आपसे पूछना चाहेंगे कि घर में भी गीता का माहौल रहता है कि both your daughters are so inclined spiritually. एक्चुअली हमारा घर में हम बचपन से इन लोगों को क्या है, हम जो हमारा जो जन्म स्थान है वो बंगाल है कलकत्ता, तो कलकत्ता का जो मिट्टी है माँ का मिट्टी है, सबको मालूम होगा। दुर्गा पूजा जो होता है, काली माँ का जो है, तो हम और इन लोगों को साथ ही रामकृष्ण परमहंस देव, शारदा माँ, स्वामी विवेकानंद जुड़ा हुआ है, ये सब माँ का ही अंश है कि तो वो उसी कल्चर हमारा घर में है, उसी शिक्षा इन लोगों को दिया। मैंने बोला देखो कितना भी मॉडर्न कपड़ा पहनने की इच्छा हो रहा है, मॉडर्न लाइफ लीड करने की इच्छा हो रही है, कुछ भी करो लेकिन आपका संस्कार छोड़ते रहेंगे, वही बचेगा, बाकी कुछ नहीं। देखिए मैं देखा ये आजकल ये सब हमारा जो यंगस्टर है तो कभी भी इधर उधर कोई भी पकड़ लेता है, किसी को भी पकड़ लेता है, कोई भी जगह में चले जाता है। लेकिन मैं कोई कास्ट को पर्टिकुलरली देखा जो लोग इतना रिजिड है, मैं घुसा उसका अंदर। जैसा सपोज बिहार का जादव जो है, मैंने उसको पूछा ये तुम बॉम्बे में हो, अभी शादी है मेरा, बड़ा लड़का है, वाइफ कहाँ की है, वहाँ गाँव की है, बॉम्बे ने वाइफ को देखा, मैंने देख के रखा, उनसे शादी करना है। लेकिन बॉम्बे में इतना अच्छा लड़कियाँ है, इतना मॉडर्न लड़कियाँ है, ये सब कुछ नहीं मुझे बोले नहीं मुझे वो सब नया करूँ तो हमारा घर में साइड कर। मारवाड़ी लोग भी ऐसे हैं, लखनऊ सब यहाँ बैठी है जिनको तो इतना मातृभक्त है, मैं तो हैरान हो गया। सबको मालूम है, जो लखनऊ सबको जानते हैं, हम ऑफिस में भी जा चुके। मम्मी के लिए तो एक बेटा को क्या प्यार होना चाहिए, क्या होना, क्योंकि इतना मम्मी के लिए सोचते हैं करके आज लखनऊ सब कहाँ से कहाँ हो गया, कहाँ पहुँचे, वो सब ऊपर वाला देखते हैं। और तो सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा कृष्ण, सबसे बड़ा राधा तो वही अपार भगवान। और ये जो युद्ध जो है उसमें सच्चाई की विजय होती है, तो सच्चे धर्म से सच्चा काम और दिल से काम करे, बस यही, और मानवता और समाज सेवा करे, वही मेरा संदेश है। क्या बात शायद इट्स अ वेरी बहुत बड़ा एक हमारा जो ये इवेंट हो रहा है गीता जयंती महोत्सव जो शौविक दास गुप्ता जी कर रहे हैं, म्यूजिक और स्पिरिचुअल और डिवोशन का एक बहुत अच्छा एमैल्गमेशन है। और आपसे बेटर म्यूजिक के बारे में और डिवोशन की सिनर्जी के, क्योंकि आप इतना अच्छा सूफी और व्हेन यू सिंग देयर इज अ डिवाइन ब्लेसिंग ऑन दैट, आप क्या कहेंगे? सबसे ये समझेंगे कि श्री कृष्ण आपसे बातें कर रहे हैं, यस, उसमें कि
मतलब आप एक तरीके से अगर आप ये पढ़े उसको ऐसे मत सोचिए कि वो कोई ग्रंथ है हमारे हिंदुइज्म का बहुत पुराना, वैसे पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से जाएगा वो। अगर आपको गीता पढ़ना है तो अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि हम सब अपने जीवन में अर्जुन हैं। हमारी समस्याएं वैसी ही हैं जैसी अर्जुन की थी, वही परिस्थितियां, वही परेशानियां कि युद्ध कैसे करें। तो ये जीवन भी हमारा एक युद्ध है और इस जीवन को सफल बनाना है तो गीता को आपको पढ़ना है अगर तो अर्जुन समझिए खुद को, और श्री कृष्ण आपको आपके सारे सवालों का उत्तर देंगे। मैं इस जनरेशन से हूँ, मुझे बहुत मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि मॉडर्निज्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूट्स, अपने कल्चर को छोड़ दें। जैसा कि सर ने शुरू में कहा, आपको वेस्टर्न पहना, आप वेस्टर्न पहनो, आपको वेस्टर्न गाने सुनने हैं वो भी सुनो, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी संस्कृति क्या है, आपके संस्कार क्या है। अगर वो आप भूल रहे हो तो फिर कोई अर्थ नहीं है कि आप मॉडर्न हो जा रहे हो, फिर तो आप समय के साथ खत्म ही हो जाओगे। तो मॉडर्न होना अच्छी बात है, बट अपने कल्चर को भी याद रखो, संस्कार को याद रखो, तो जीवन और भी आसान हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल सही। Thank you Ashwini, thank you so much for Very, very your much, presence. much. Before we proceed, I'm welcoming. जयंती मना रहे हैं और जैसा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि सर्वधर्म संभाव, हर चीज़ से हम सीखते हैं और गीता के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। मैंने जितना भी पढ़ा है गीता, मुझे इतना पता है कि हर बुक में वही बात लिखी है कि जिंदगी को सरल कैसे बनाया जाए, खूबसूरत कैसे बनाया जाए। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस उसके अंदर हमें लिख के दे दिए हैं, झूठ और सच, और इसके अलावा भी गलत और सही में क्या फ़र्क है, कि वो पुस्तकें, किताबें हमें सिखाती हैं। और हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए और इतनी समझ होनी चाहिए कि उन किताबों को किताबें ना समझ के, उनको गुरु समझ के, उनके हिसाब से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन ग्रंथों को कोई पढ़ नहीं रहा है। नाम सुना है, गीता की कसम खा लेते हैं, बट उसके अंदर क्या है जिसकी कसम हम खाते हैं, उसके अंदर थोड़ा और अंदर जाना चाहिए और अपनी किताब को अपना गुरु मान के अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत और सरल बनाएं। और वही है कि मैं म्यूज़िक से स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता हूँ, तब जाके वो गाना एक इमोशन वाला, उसमें एक फील आता है। तो कोशिश करूँगा कि अपने गानों में और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी लेके आऊँ और इमोशन डालूँ उसमें। शाहिद भाई, आप भी वहाँ परफॉर्म करने वाले, जाने वाले हो, 6-7 दिन प्रोग्राम में आप भी आने वाले हो? जी, जाने वाले सर, आप भी परफॉर्म मुझे करने वाले? बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल शायद स्पिरिचुअल और म्यूजिक की बात की और आप यहाँ बैठे हैं और बिना कोई स्पिरिचुअल फील का गाना आपसे सुने बिना माइक आगे कैसे बढ़ाएं? गोपी फिल्म का एक भजन है रवि साहब का गाया हुआ, और दुख के सब साथी, सुख मैंने के कोई साथ। सब सुधार दिया, शुद्ध दुख हो गया मेरा। तो उसकी 2 लाइनें मुझे बहुत पसंद है कि सुख के साथ सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक